हेलो गाइज, तो हमने पिछले वीडियो में देखा था राइट, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होते हैं, उसके रिगार्डिंग क्या सब फॉर्मूलेज थे राइट, जिसमें कि आपको इंटीग्रेटेड इक्वेशन था, हाफ लाइफ का आपको फॉर्मूला दिया हुआ था कि हम लोग हाफ लाइफ कैसे फाइंड करते हैं राइट। तो उसी पे बेस्ड अपना एक क्वेश्चन है जिसमें हमने पिछले जितनी भी थियोरीज पढ़ी थी उसी थियोरी का यहाँ पे एप्लीकेशन होगा। तो ये जीरो ऑर्डर पे बेस्ड एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलो हम लोग इसको शुरू करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी आसान है, चलिए आप लोग एक बार यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए और हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या रिएक्शन दिया हुआ है, A to B एंड R इक्वल टू दिया हुआ, दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन आपको दिया हुआ है राइट। तो यहाँ से आप जो पावर देख रहे हो जीरो, इससे हमें पता क्या चल गया कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, जीरो है। किस ऑर्डर का रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, पहला चीज राइट। अब दूसरा क्या बोल रहा है कि इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 0.1 टू 0.05, दैट मीन्स ये क्या हो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो गया है, तो उसमें टाइम कितना लगा है, ध्यान से देखिए 10 सेकेंड्स। टाइम कितना लगा हुआ है, 10 सेकेंड्स राइट। तो इसको हमको बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है। तो उसके बाद आपसे पूछा क्या जा रहा है, कैलकुलेट करने की टाइम टेकन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस टू 0.025 m राइट। दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन घट के कहाँ चला जाए, 0.025 m में। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है A नंबर, उसमें आपको एक चीज दिया हुआ राइट, कि ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ, 0.05 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना, 0.1 m से कहाँ चला गया, 0.05 m में। तो आपको इक्वेशन पता है Ct इक्वल टू क्या होता है, C0 माइनस KT, और Ct का वैल्यू कितना दिया हुआ, ध्यान से देखो 0.05, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1 माइनस क्या हो गया K, और टाइम कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड्स। टाइम कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड्स। तो यहां से आप K का वैल्यू निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो ये इधर आ जाएगा और वो उधर चला जाएगा। दैट मीन्स 0.05, देखो 0.1 में ये जाके माइनस होगा तो कितना बचेगा, 0.05 ही बचेगा, क्लियर है। अब बाय क्या हो जाएगा 10, दैट मीन्स ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0.005। तो यहां से आपको वैल्यू किसका निकल गया, K का निकल गया राइट। किसका वैल्यू निकल गया, K का वैल्यू निकल गया। तब क्या पूछ रहा है, टाइम टेकन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूसेस टू 0.025 m। इस बार आपसे पूछ क्या रहा है कि टाइम कितना लगेगा जब वो घट के कितना हो जाएगा 0.025। तो सिंपल से अगेन इसी इक्वेशन में हम लोग रखते हैं। इस बार कॉन्सेंट्रेशन कितना बोल रहे, 0.025, ध्यान से देखिए कितना 0.025, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो ऑलरेडी आपको पता है कितना 0.1 है। और इस बार हमने K का भी वैल्यू निकाल रखा है, K का वैल्यू कितना 0.005, दैट मीन 0.005 इंटू T। इसी T का वैल्यू निकालना, तो इजीली हम लोग T का वैल्यू निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए इसको इधर लेके चले जाते हैं, इसको उधर लेके चले जाते हैं। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए 1 में माइनस करेंगे 0.025 0.1 में, तो कितना बचेगा 0.075, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू डिवाइड हो जाएगा जाके उधर राइट। तो डिवाइडेड बाय हम लोग क्या कर सकते हैं 0.005। तो क्लियर है, 3 डेसिमल को हम लोग हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहां देखो इस क्वेश्चन को तुम डायरेक्ट K का भी वैल्यू निकाल सकते थे राइट, क्योंकि क्या दिया 0.01 से 0.05, ये तो एक तरीका हो गया टाइम निकालने का। दूसरे तरीके से हम लोग डायरेक्ट K का वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते थे, पता होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर कोई हो तो उसका हाफ लाइफ क्या होता है, उसका हाफ लाइफ आपको पता है, हम लोग क्या बोलते हैं T1/2 इक्वल टू C0/2K। तो T हाफ लाइफ देखो 10 सेकेंड दिया हुआ है, क्या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा हो गया है, दैट मीन्स उसमें कितना टाइम लग रहा है 10 सेकेंड्स। तो इसको हम लोग 10 मान लेंगे। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया, 0.1, कितना दिया हुआ है 0.1 राइट, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2K। तो यहां से आप डायरेक्ट K का भी वैल्यू निकाल सकते हो राइट। इसको 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, तो 2K को हम लोग इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 20K इक्वल टू 0.01। तो K का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.1 और डिवाइडेड बाय 20। तो ये वैल्यू जब निकालोगे तो अगेन फिर से K का वैल्यू कितना निकल के आएगा 0.05। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब जो B पार्ट है, और जैसे ही तुम यहाँ से K का वैल्यू निकालोगे तो फिर से इस इक्वेशन में रख के तुम्हारा T का वैल्यू निकल जाएगा राइट।
अब जो दूसरा सेक्शन है अपने पास वो पूछ रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 15 सेकेंड्स। तो ये रिएक्शन मैंने बताया था, सपोज दैट A2 क्या है, बी है, राइट। तो अब ध्यान से देखिए, ए में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम लोग कितना दिया, 0.1, कितना दिया 0.1, ये दिया कुछ नहीं होगा। कुछ समय के बाद ये क्या होगा, मान लेते हैं कितना डिक्रीज करेगा x से, तो 0.1 माइनस क्या हो जाएगा x, तो ये बनेगा भी कितना x। क्लियर है, इसमें कोई डाउट? तो अगर हमें इस x का वैल्यू पता चल जाए तो ये भी निकल जाएगा। तो फिर से वही इक्वेशन लेते हैं, राइट, Ct इक्वल टू C0 माइनस KT। हमको कितना टाइम देखो 15 सेकेंड दिया हुआ है, k का वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, राइट। और आपको यहां ध्यान से देखो, बस निकालना क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 15 सेकेंड। तो हमें बस यहां पे क्या करना है कि वैल्यू रख देना है। तो ये क्या हो जाएगा 0.1 माइनस एक्स इक्वल टू C0 क्या है 0.1 है, माइनस के का वैल्यू पता है कितना 0.005 इंटू क्या हो जाएगा टी। और टी का वैल्यू देखो इस क्वेश्चन में कितना दे रखा है 15 सेकेंड, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे 15 रख सकते हो। क्लियर है, तो यहां से x का वैल्यू निकल जाएगा, देखो 0.1 कट जाएगा, राइट। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ध्यान से देखो x का इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.075। बहुत ही सिंपल है, राइट, कोई डाउट इसमें? तो दूसरा पार्ट भी अपने को जब x का वैल्यू निकल गया तो यही x क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b है। जितना a में डिक्रीज हो उतना b क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो क्लियर है, आपको x का वैल्यू निकल गया, दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b। अब जो थर्ड पार्ट है c, क्या बोला कि अगर रिएक्शन a इक्वल टू 2b हो जाए तब कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 15 सेकेंड, राइट। तो इसी केस में हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग 2b कर देंगे। तो अगर ये x डिक्रीज होगा तो ये कितने से इंक्रीज होगा, 2x से। तो जब आपको x का वैल्यू यहां पे मिल गया है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो किसके बराबर है, 2x के बराबर। तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से। तो ये क्या बच जाएगा 0.150। तो क्लियर है कि जो ये अपना c वाला पोर्शन है वो बहुत ही इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। कि अगर जैसे a से क्या बोल रहे हैं, इस पार्ट में बोल रहे a से b नहीं, a से हम लोग क्या मान लेते हैं 2b। तो बहुत ही सिंपल है, आपको एक बेसिक सा इक्वेशन याद रखना है जीरो ऑर्डर का, ये, और दूसरा आपको हाफ लाइफ का इक्वेशन पता है। तो अगर ये दोनों इक्वेशन पता है तो आप इस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चंस को काफी इजीली सॉल्व कर सकते हो। आई होप गाइज कि तुम्हें ये समझ में आया होगा, राइट। तो इन दोनों वीडियोस को ढंग से देखो, अगर आपने देख लिया है तो आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अब आगे कोई भी परेशानी नहीं आएगी। थैंक यू गाइज, स्टे ट्यून्ड।